नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको समास, संधि, उपसर्ग नहीं बल्कि उपकार और परोपकार में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए आज हम बात करते हैं उपकार क्या होता है और परोपकार क्या होता है, और हमें हमारी जो जिंदगी है उसमें उपकार ज़्यादा करना चाहिए या परोपकार। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं उपकार ज़्यादा करना चाहिए या परोपकार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह शब्द से। शब्द का अर्थ क्या है, चलो सबसे पहले बात करते हैं उपकार और परोपकार में अंतर। उपकार शब्द उपधनकार इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भलाई करना, अर्थात लाभ प्रदान करने की क्रिया। वही परोपकार शब्द भी पर धन उपकार, पर का अर्थ होता है दूसरों के लिए, शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। है ना, इधर क्या हो गया, भलाई करना, लेकिन अपने फायदे की चीज करना। वही परोपकार निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, वो होता है परोपकार। क्या बात है, पहले ही पॉइंट से हमें क्लियर हो गया, उपकार अपने फायदे के लिए, परोपकार दूसरों के लिए, उसमें अपना फायदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपकार में अपनी भलाई होती है, ठीक है, वो हमने अभी बताया। वहीं परोपकार में दूसरों की भलाई की जाती है। उपकार अपने लिए होता है और परोपकार दूसरों के लिए। उपकार में अहंकार की भावना होती है, यानी कुछ भी काम किया है वापस फायदा मिलना चाहिए हमें, ठीक है, वो होता है उपकार। वहीं परोपकार में विनम्रता की भावना होती है, जो कि बहुत कम पाई जाती है अभी। तो उपकार में अहंकार की भावना और परोपकार में विनम्रता की भावना। अच्छा, एक ही शब्द में अगर आपको पूछ ले या आपको बताना हो किसी को उपकार और परोपकार क्या होता है, चलो एक शब्द में बताओ, तो आप सीधा सीधा बोल देना अहंकार की भावना जो होती है वो उपकार है, और जबकि विनम्रता की भावना परोपकार है। ठीक है, अगला देखिए, जिसमें अपना स्वार्थ हो उसे उपकार कहते हैं, जिसमें कोई अपना स्वार्थ न हो उसे परोपकार कहते हैं। उपकार किसी एक या अधिक व्यक्ति की सहायता के लिए किए जाने वाला कार्य है, जबकि परोपकार एक प्रवृत्ति है जो सबके प्रति एक समान होती है। करनी है तो सबके लिए एक समान करो, पर ना करो ही मत। ठीक है, उपकार करने वाले व्यक्ति को उपकारी कहते हैं, जबकि परोपकार करने वाले व्यक्ति को परोपकारी कहते हैं। उपकार करते समय व्यक्ति को बदले में कुछ चाहिए होता है, फायदा, है ना, जबकि परोपकार करते समय बदले की भावना नहीं होती है, इसीलिए तो उसे परोपकार कहते हैं। तो ये छोटी सी बात की हमने उपकार और परोपकार के बारे में। सिंपल है, मैंने बहुत ही साधारण लाइनों में यानी लिखे हैं यहाँ पे, वो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हमें उपकार नहीं परोपकार ज़्यादा करना चाहिए। करने वाले भी कर रहे हो तो उसको हम रोक देते हैं। चलिए, इस बार मैं वाक्य नहीं लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है, कि उपकार की वाक्य परोपकार की वाक्य वो पढ़ लिए। आज एक छोटी सी कहानी है, उसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपको वो कहानी कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए वाक्य से बात नहीं करेंगे, आज हम कहानी से बात करेंगे। परोपकार का जीवन में क्या महत्व है, बहुत है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। जाहिर सी बात है, पहले सब ऋषि गुरुकुल में ही पढ़ाते थे और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी, और आज बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। शिक्षा पूरी हो गई तो सब अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तभी ऋषिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाइए। यानी सारे शिष्यों को कहा गया, आप सब कहाँ जाइए, मैदान में। अभी बच्चे कहाँ जाते हैं, असेंबली में, पहले कहाँ जाते थे, मैदान में, प्रकृति की हवा में ही सब कुछ करते थे। यानी प्रार्थना करना। अच्छा था पहले का गुरुकुल, अब गुरुकुल वैसे कहाँ, पर कोई बात नहीं। चलो, ऋषिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। आ गए सब फटाफट से। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ
कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। बढ़िया, गुरुजी ने बहुत अच्छी कुछ योजना बनाई। यह एक बाधा दौड़ होगी, यानी डिफिकल्ट होगी। इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा, और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा, यानी कूदना भी है, पानी को भी क्रॉस करना है, और सबसे लास्ट में जो एक अंधेरी सुरंग होगी वो बहुत डिफिकल्ट होगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, सबने बोला हाँ हम तैयार हैं। शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई, सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक सामान नहीं, हाँ, सम्मान बर्ताव कर रहे थे। यहाँ से ये हटा दो, ठीक है। एक सम्मान बर्ताव कर रहे थे, वही अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की, यानी जैसे तैसे वो दौड़ को खत्म किया और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए। फिर क्या हुआ देखते हैं। पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों किया? ऋषिवर ने प्रश्न किया। तो शिष्यों ने क्या उत्तर दिया? यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही ठीक है, पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था, और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे। देखो क्या बोला उन्होंने, कुछ तो धक्का वक्का देके निकल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पत्थरों को अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसीलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ को पूरा किया, या ना पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाए। ऋषिवर ने आदेश दिया। किनको? शिष्यों को। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे वे दरअसल में बहुमूल्य हीरे थे, यानी बहुमूल्य हीरे, चमकदार। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। ऋषिवर बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था, और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। यानी सब निकल रहे थे, सबको रेस में जीतना ही था, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा था कि उस पत्थर से जो हमारे पैर अगर नुकीले हैं, चुभ रहे हैं, तो औरों के भी चुभेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको हटाने का प्रयास किया, तो अपने पॉकेट्स में डाला। तो उन्होंने परोपकार किया ना, दूसरों की मदद की बिना स्वार्थ के। तो उनको ऋषिवर ने क्या दिया, फिर वो मूल्य ही नहीं दिए। ठीक है, तो पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है। मतलब सब रेस में लगे हुए हैं, कोई किसी की मदद करना चाहता ही नहीं है। तो जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, वहाँ पर आप भी क्या कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता है। ठीक है, तो मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा क्या मिली? यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करेंगे, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूले। अंततः यही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसको इसमें परोपकार उपकार में वाक्य की जगह इसे डाला। बस छोटी सी बात कहने के लिए कि परोपकार भी करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ उपकार नहीं, परोपकार बिना स्वार्थ के भी कीजिए, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आज हमने बात की है परोपकार और उपकार में अंतर, और एक छोटी सी कहानी से। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।